हर हर महादेव। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो मैं इसमें सिर्फ एक ही चीज़ की बात करूँगी, हाइपर एक्टिव बच्चे। हाइपर एक्टिव बच्चे के लिए क्या क्या करना चाहिए कि उसकी हाइपर एक्टिवनेस कम हो जाए। तो मेरा केशु था जब 2 इयर्स का, जब हमें लिटरली पता भी नहीं था, तो रात में 1-1 2 बजे तक सोना नहीं, इधर से उधर भागना, मतलब भागना, दौड़ लगाना, इधर भाग रहा है, हमें भी नहीं समझ में आता था वो कर क्यों रहा है। हर 2 आवर्स के अंदर जगना, कभी 1.5 घंटे में, कभी 1 घंटे में। मेरा सोना बंद हो चुका था बिल्कुल, इतना हाइपर था। वो बिल्कुल भी नहीं सोता था, मतलब 1 घंटे सोता था फिर उठ जाता था अपनी, और फिर भागना, मतलब 4 इयर्स तक मैं ऐसे ही रही हूँ। उसकी थेरेपी चली, उससे फ़र्क पड़ा, बट इतना नहीं कि वो एक जगह 5 मिनट्स भी बैठ जाए, कि हाँ कुछ चीज़ खिल रहा है, 5 मिनट्स भी बैठ जाए। फिर मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट की, जिससे मेरे किशु को बहुत फ़र्क मिला। आपके नियर बाई अच्छा होम्योपैथिक हो, जहाँ पर ऑटिज़्म को वो ट्रीट करते हो, तो उसको ज़रूर ट्रीटमेंट कराइए। मेरा 2 साल, 1.5 साल ट्रीटमेंट चला है वहाँ से, 3 साल के बाद। मेरे उन्होंने डेयरी प्रोडक्ट बंद करा दिए थे, कैसिन प्रोडक्ट बंद करा दिए थे, मीठा बिल्कुल बंद। मैंने किशु को 4 इयर्स के बाद दूध बिल्कुल नहीं दिया। मैं पनीर देती थी, वो भी थोड़ा-सा ऐसे ही नॉर्मली, अभी भी पनीर दे देती हूँ। मैंने कि दूध के जगह मैंने मखाने, ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए। उसकी हाइपरनेस बहुत कम हुई इससे। वो लिटरली मतलब 50% कम हो गई। हाँ, वो दिन में मैंने उसे सुलाना बंद कर दिया। मॉर्निंग में रूटीन बनाना स्टार्ट किया कि मॉर्निंग में सुबह 8 उठना है, 7 उठना है, नहा के स्कूल जाना है, फिर स्कूल के बाद लंच करना है। उसके बाद उसकी एक्टिव थेरेपी रहती है, फिर मैं इवनिंग में 30 मिनट्स वॉक पे लेकर जाती हूँ। उसके बाद 30 मिनट्स के बाद में उसका जो भी खाना है, फिर उसके बाद में उसकी थेरेपी करानी है। मैं स्टेयर्स में बहुत अच्छा रहता है, स्टेयर्स हर बच्चे को 2-3 बार चढ़ाना उतरवाना चाहिए विथ वेट। पहले फर्स्ट टाइम एक बार करिए, सेकंड टाइम 2 टाइम्स करिए, वो थकेगा, उसकी एनर्जी चैनलाइज़ होगी, तो वो ऑटोमेटिक हाइपर एक्टिविटी उसकी कम होगी। और दूध अगर देना है तो आप दिन में दे दीजिए, रात में बिल्कुल मत दीजिए, सोने से पहले। कुछ उसे सॉलिड खिलाइए, अगर वो दूध से ही रह रहा है तो मतलब आप कुछ और ट्राई करिए, जैसे लिक्विड बना के आप सेरेलैक टाइप में कुछ बनाइए, लिक्विड ऐसे कुछ खिलाइए, बट मीठा और दूध बंद कर दीजिए, आपको खुद अंतर पता चलेगा। है ना? और उसको बिज़ी रखना है। कुछ भी करा रहे हो, जाओ केशव वहाँ, मैं ऐसे बोलती थी, कुछ भी करा रहे हैं, कहीं भी रखता था वो, लेके जाता था, रखता था। उससे बोलो कि बच्चे से कि हाँ, आप ये सामान उठा के रखे आओ, किचन में रखे आओ, किचन में रखे आओ, ठीक है? बेड में रखे आओ, रूम में रखे आओ, ठीक है? मतलब आप वॉशरूम जाओ, उसे बोलते रहो, जिससे वो जाएगा इधर से, समझेगा। क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग जो कर रहा है ना, फिर हाइपर एक्टिविटी उसकी बढ़नी ही है। उसे पता ही नहीं मैं एनर्जी को कैसे चैनलाइज़ करना है। मेरी केशु की अभी मतलब 10 से 15 मिनट्स, तो वो 10 से 15 मिनट्स बैठता है, लेकिन उसके बाद फिर जाना होता है, क्योंकि इन बच्चों को एकदम तो हम ठीक नहीं कर सकते, वो धीरे-धीरे हम कर सकते हैं। हाँ, सोशल हो गया उन चीज़ों से, मैं सोशल भी लेके जाती थी, अभी भी लेके जाती हूँ, जिद करता है खाने माँगने के लिए, बट मैं स्टॉप कर देती हूँ अब। पहले मुझे दिलाना पड़ता था, अब कुछ चीज़, एक चीज़ दिला दी, सेकंड चीज़ नहीं दिलाऊँगी मैं, कुछ भी कर ले, तो रोएगा। उसने 1 वीक परेशान किया, नेक्स्ट डे उसने माँगना बंद कर दिया। मैं उसी जगह से जा रही हूँ, नहीं माँगेगा। पहले जो चीज़ दिखती मुझे ज़बरदस्ती दिलानी पड़ती थी। समटाइम्स कभी मैं फँस जाती हूँ जहाँ पर बाहर है, वो इतना ज़्यादा क्रैंकी हो जाता है, तो मुझे दिलानी पड़ती है। कभी-कभी इट्स ओके कि हाँ, दिला रहे हो, हमेशा नहीं, ठीक है? तो मेरा यही है कि उसकी एनर्जी चैनलाइज़ करो, उसका पूरे दिन का रूटीन बनाओ कि मॉर्निंग में उठेगा, वॉक करेगा, स्कूल जाएगा, रेडी होगा, स्कूल के बाद आएगा, खाना खाएगा, थेरेपी होगी। थेरेपी के बाद आपको भी थेरेपी करानी है, वॉक कराना है, फिजिकल एक्टिविटी करानी है, वेट वाले सामान से एक्टिविटी करानी है, दूध नहीं देना है, कैसे नहीं देनी है, ठीक है? मेहनत बहुत है, मैं बहुत थक जाती हूँ। वो भी रात में सो जाता है, 10 11 क्लास सो जाता है, फिर मॉर्निंग में 7:30 ऐसे ही उठता है वो, रात में नहीं उठेगा। उसको रूटीन सेट कर दो, तो उसकी हाइपर एक्टिविटी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। बिजी करना पड़ेगा आपको, अपनी लाइफ नहीं देखनी है, मेरी लाइफ नहीं है, मैं लिटरली बताऊँ। जब 30-40 मिनट्स इधर-उधर होता है, जब उसकी थेरेपी होती है, तब मैं अपनी लाइफ, ब्लॉग या कुछ भी करना होता है तभी मैं कर पाती हूँ, अदरवाइज़ नहीं कर पाती हूँ। तो आपको अपनी लाइफ छोड़नी है, बच्चे पे लगना है, बहुत मेहनत है, बट हाँ, हाइपर एक्टिव कम होगा बच्चा, चीज़ें उसकी ठीक होंगी, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। ऑल द बेस्ट, हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, जो भी क्वेश्चन होंगे मैं ज़रूर बताऊँगी।